ओनली एंड ओनली मिस्टर मोदी। क्यों? पिछले 10 वर्ष से जो हिंदुस्तान के अंदर विकास हुआ है, हर तरीके से देखें हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर कितने ऊपर बेंच पे पहुंच चुका है, जहां आज तक कोई हिंदुस्तान को पूछता नहीं था और आज हिंदुस्तान वर्ल्ड के मानचित्र पे पहचाना जाता है। आज कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कोई फैसला होता है तो उसमें इंडिया की से होती है, तो ये श्रेय सारा मोदी जी को ही जाता है। और जो हिंदुस्तान के अंदर आप देखें रोड्स का कितना विकास हुआ है, जो हाईवेज़ बने हैं, ये सब मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे ही हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा कोई भी आ पाए। आपको क्या लगता है कौन 2024 में एज ए वोटर? एज मोदी जी ही आएंगे। आज से 75 साल पहले तक हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमारे मंदिरों का क्या हाल किया उन्होंने। वहाँ पे मैं गया हूँ पाकिस्तान, वहाँ पे उन्होंने मंदिर ढहा के मूत्रालय बनाया है और इन्होंने मस्जिद ढहा के जो भवन मंदिर बना दिया है, इसका श्रेय सिर्फ मोदी जी ले गए हैं और उन्हीं के कर कमलों द्वारा इतना बड़ा काम जो हुआ है वो कभी आगे 200-400-500 सालों में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। आप एज ए यंग वोटर आपका क्या राय है? वी एक्सपेक्ट कि मोदी आएंगे। उनका जो विजन है, जो उनका डेवलपमेंट जो अभी इंडिया में हो रहा है, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि मोदी बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो अलग तरीके से कर रहे हैं और जो विजन जो यंगस्टर्स को पसंद आ रहा है वो मोदी का लग रहा है। जब चारों तरफ ही प्रोग्रेस है, इकोनॉमी कितनी राइज कर रही है, कहीं चारों तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, तो क्या ज़रूरत है उसको हटाने के लिए? फिर या तो कोई कमी दिखे उसके अंदर, लोगों के सद्भाव बन गया है, लोग मिलते जुलते हैं, धर्म के नाम की कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए हैं, तो और क्या चाहिए हमको? आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी ही विन करेगी और मोदी ही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। मोदी साहब ही आएंगे, मोदी साहब। जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है वो भी तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं एकजुट होकर। क्या लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? वो तो अभी वेल्डिंग हुआ ही नहीं पूरी तरह। अभी जो चिंगारियाँ निकल रही हैं उसमें से, जहाँ लोहे को वेल्डिंग किया जाता है, चिंगारियाँ निकलती हैं, अभी तो चिंगारियाँ निकल रही हैं, अभी मजबूती का नाम ही नहीं। राहुल गांधी निकाल रहे हैं न्याय यात्रा, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट से छुटकारा मिले और कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बने। वो तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, मेरे को कोई भूल ना जाए इसलिए निकाल ले, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने किया तो आप पकड़े जाएंगे, कब तक भागेंगे? और भागने का तो सिर्फ ये है कि अपनी वो दिखा रहे हैं कि मैं सीएम हूँ, नहीं आ रहा, मत आइए आप। तो आपको कि हाँ, तो ये जो हेमंत सोरेन के साथ जो हाल हुआ, गिरफ्तारी हुई, फाइनली ईडी से पूछताछ से भाग रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया, क्या लगता है केजरीवाल का भी जो अंतिम है वो जेल ही है? यही हाल होगा। आज शुरुआत हो गई है, एंड भी इस पे होगी। और एक आप महंगाई की बात कर रहे थे, मेरी एज 70 साल है। जब 15 साल के थे तो हम अपने पापा से 100 रुपये नहीं मांग सकते थे। आज मेरा बेटा 10,000 रुपये मांगता है, तो महंगाई कहाँ हुई है? मैं 10,000 भी देता हूँ ना उसको, तब 100 रुपये नहीं मिलते थे, तो महंगाई कहाँ से हुई? महंगाई नहीं है, उतनी अर्निंग भी बढ़ गई है। कोई महंगाई नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। कमाई ज़्यादा हो गई है लोगों, पहले से अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। पहले उस टाइम एक एम्बेसडर और फिएट गाड़ी होती थी, 2 में चलते थे। आज आप 100 लोगों से बोले हमारे इंडिया में कितनी गाड़ियाँ हैं, मुझे ही नहीं मालूम है कितनी। क्या नीतीश को जो बिहार में गवर्नमेंट गिराई गई, क्या इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए किया गया ऐसा, या नीतीश अपनी मर्जी से आए हैं? वो अपनी मर्जी से ही आए हैं। ऐसे कंपेल करके अगर जो लेना होता उनको, तो ये काम बहुत पहले हो गया होता। उनके अपने ही अपने मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से वो भटक के लोग अलग हो रहे हैं उनसे। वो इनके साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ आए हैं वो। आप क्या कहेंगे इस पे? वो अपनी मर्जी से ही आए हैं, ऐसा बीजेपी का कुछ ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही आए हैं। आपकी क्या राय है इसमें? सर, नीतीश की अपनी घर वापसी हुई है। वहाँ आने से उसको सम्मान नहीं मिला जो उसको पहले सम्मान मिला करता था। यहाँ उनको सब कुछ मिला, सब कुछ बीजेपी ने दिया। वहाँ जाकर उनके सिर्फ उनको जूतियाँ ही पड़ी हैं, तो उसने वो जगह को छोड़ा और अपनी जगह पर वापस आ गए, बस इतना ही है। और अपनी मर्जी से आए और दोबारा से सम्मान फिर मिल रहा है उनको, फिर वहीं तक पहुँचेंगे जहाँ पहले थे। अच्छा, ज्ञानवापी, अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, अब वाराणसी में आपको क्या लगता है कि वहाँ भी अब भव्य शिव मंदिर बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। अब पहले से लोगों को
जो अंधेरे में जी रहे थे उनको अब चांदना दिखना शुरू हो गया है, और ये जल्दी से जल्दी कार्य होना भी चाहिए और ये मोदी जी को करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब अगला नंबर ज्ञानवापी है अयोध्या के बाद? ज्ञानवापी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी किया जा रहा है। वहाँ पर वो मंदिर था जिसका अस्तित्व था, उसको देखकर ही हो रहा है। ये जो न्यायालय बैठे हैं, जो ये लोकल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, क्या ये को अपने मर्जी से काम करते हैं? ये अपने विवेक से चलते हैं, साक्ष्यों के आधार पे चलते हैं। वहाँ मंदिर था और मंदिर बनेगा, और इसलिए इसको कोई कहना कि वहाँ ये मस्जिद को हटा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी सरकार, खासकर मोदी जी, कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब मंदिर है तो मंदिर का अस्तित्व तो बनना चाहिए। और वहाँ नज़र आ गया कि इतने साल पहले वहाँ था, तो वो बनेगा और बनना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, कह रहे हैं विपक्ष वोटर, आप 2024 में कौन लगता है कि पीएम बनेगा? मोदी साहब ही आएंगे, मोदी साहब। जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है वो भी तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं एकजुट होकर। क्या लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? वो तो अभी वेल्डिंग हुआ ही नहीं पूरी तरह। अभी जो चिंगारियाँ निकल रही हैं उसमें से, जहाँ लोहे को वेल्डिंग किया जाता है, चिंगारियाँ निकलती हैं। अभी तो चिंगारियाँ निकल रही हैं, अभी मजबूती का नाम ही नहीं। राहुल गांधी निकाल रहे हैं न्याय यात्रा, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट से छुटकारा मिले और कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बने। वो तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, मेरे को कोई भूल ना जाए इसलिए निकाल ले, कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगता है 2024 में कौन लगता है कि चांस है पीएम बनने का? ओनली एंड ओनली मिस्टर मोदी। क्यों? पिछले 10 वर्ष से जो हिंदुस्तान के अंदर विकास हुआ है, हर तरीके से देखें, हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर कितने ऊपर बेंच पे पहुंच चुका है, जहां आज तक कोई हिंदुस्तान को पूछता नहीं था, और आज हिंदुस्तान वर्ल्ड के मानचित्र पे पहचाना जाता है। आज कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कोई फैसला होता है तो उसमें इंडिया की से होती है, तो ये श्रेय सारा मोदी जी को ही जाता है। और जो हिंदुस्तान के अंदर आप देखें रोड्स का कितना विकास हुआ है, जो हाईवेज़ बने हैं, ये सब मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा कोई भी आ पाए। आपको क्या लगता है कौन 2024 में एज ए वोटर? एज मोदी जी ही आएंगे। आज से 75 साल पहले तक हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमारे मंदिरों का क्या हाल किया उन्होंने। वहाँ पे मैं गया हूँ पाकिस्तान, वहाँ पे उन्होंने मंदिर ढहा के मूत्रालय बनाया है, और इन्होंने मस्जिद ढहा के जो भवन मंदिर बना दिया है, इसका श्रेय सिर्फ मोदी जी ही ले गए हैं। और उन्हीं के कर कमलों द्वारा इतना बड़ा काम जो हुआ है वो कभी आगे 200-500 सालों में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। अब एज ए यंग वोटर आपका क्या राय है? वी एक्सपेक्ट कि मोदी आएंगे। उनका जो विजन है, जो उनका डेवलपमेंट जो अभी इंडिया में हो रहा है, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि मोदी बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो अलग तरीके से कर रहे हैं, और जो विजन जो यंगस्टर्स को पसंद आ रहा है वो मोदी का लग रहा है। आपको ये जो विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और इससे मुक्ति दिलाने के लिए दोबारा नहीं बनना चाहिए मोदी। मेरा 1948 का बर्थ है। जब से मैंने होश संभाली है, अपोजिशन कोई भी हो, अपोजिशन वाला कोई भी हो, हमेशा कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। एक ही नारा होता है उनका, महंगाई वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई ऐसी महंगाई वाली बात नहीं है। आपको क्या लगता है महंगाई या बेरोजगारी कोई मुद्दा होगा 2024 में? बिल्कुल कोई मुद्दा है ही नहीं। और रहा सवाल महंगाई का, महंगाई जो विपक्ष होता है, चाहे वो बीजेपी विपक्ष में थी, वो भी रोना रोती थी, अब दूसरी पार्टियां रो रही हैं। महंगाई अपने हिसाब से ही चलनी है, कोई गवर्नमेंट इसको खुद बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं होती, लेकिन कई और इसके कारण होते हैं जिस वजह से महंगाई बढ़ती भी है और कभी कभी कंट्रोल में भी आती है। हमें नहीं लगता ऐसा कोई मुद्दा होगा। आपको क्या लगता है 2024 में एज ए वोटर आपको क्या लगता है कौन बनेगा पीएम इस बार? जो पहले बना वही बनेगा, मोदी जी। हाँ जी, कोई कमी है ही नहीं उसमें, किस लिए उसको हटाना है। आपको क्या लगता है? हाँ बताइए। जब चारों तरफ ही प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक इतनी राइज कर रही है, कहीं चारों तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, तो क्या ज़रूरत है उसको हटाने के लिए? फिर या तो कोई कमी दिखे उसके अंदर, लोगों के सद्भाव बन गया है, लोग मिलते जुलते हैं,
धर्म के नाम की कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए हैं, तो और क्या चाहिए हमको। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी ही विन करेगी और मोदी ही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। आपने कहा प्यार मोहब्बत का माहौल है, राहुल गांधी कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोदी जी नफरत का माहौल बनाए हुए हैं। अब उनके कह देने से आम आदमी से पूछो ना, इस देश के अंदर जितना सद्भाव आज बना हुआ है, हिंदुओं का मुसलमानों का जितना मेल आज बना है, जो पहले कभी था ही नहीं है। लोग एक दूसरे को चाहने लग गए हैं, इन बातों को भूलते चले जा रहे हैं कि कौन किस धर्म का है, किसका है। हम सब भारतीय हैं, एक ही नेशनल है, तो इसलिए तरक्की हो रही है देश में, लोग मिलजुल में रह रहे हैं। अब एक आदमी कुछ भी कहता रहे उसकी बात में क्या, आप जनता से पूछिए क्या चाहती है जनता। तो ये जो हाँ जी। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था, जिसकी जगह पे अब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और ज्ञानवापी में भी फैसला जो कहा, इस बात के साक्ष्य मिल रहे हैं कि वहाँ पे शंकर जी का मंदिर था। तो क्या नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से वैमनस्य बढ़ेगा या दूरियां बढ़ेंगी? नहीं, दूरियां बढ़ेंगी क्यों सर, दूरियां तो घटेंगी। लोगों को समझ में आ रहा है कि वास्तव में था क्या। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, उसको कोई नकार ही नहीं सकता। जो चीज़ सामने आ रही है कि 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, जो वास्तविकता सामने आ रही है और उसी को माना जा रहा है। कानून भी उसको मान रहा है, लोग भी उसको मान रहे हैं। तो यह है कि एक दूसरे को प्यार में बढ़ाने के लिए एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, निछावर करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से छोड़ दें, आप आइए बनाइए, इसमें क्या बुराई है। तो किसी का अपमान नहीं हो रहा। तो वैसे तो कह रहे हैं कि जो इस तरह से मोदी जो है ढूंढ ढूंढ के कभी यहाँ से मंदिर निकाल देते हैं, कभी यहाँ पे साक्ष्य लगा देते हैं, जबकि वहाँ पे कई सालों से वहाँ पे मस्जिद थी। सर नेताओं का काम क्या है? नेताओं का तो यही काम है, फोड़ो लोगों को, अपना वोट बैंक बनाओ। इन बातों से वोट मिलते हैं और क्या, इससे कुछ और थोड़ी मिलता है, सद्भावना थोड़ी मिलती है। मुस्लिम पसंद आप बोर्ड का कहना है कि भारत के लोग जो हिंदू हैं वो इतिहास की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो मस्जिद थी, तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। वहाँ जो भी मस्जिद थी ना, तो वो बहुत देर पहले थी और उसके ऊपर अब तोड़ के बनाया है, तो ठीक ही किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। इसके अंदर अयोध्या में मंदिर बनाने में कोई गलती नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा और केजरीवाल समन में नहीं गए और यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ से लोगों को बुला रहे हैं चंडीगढ़ के मामले को लेकर, आप उसको जायज़ मानते हैं, गलत है? सब गलत है। वहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? यहाँ पब्लिक कम है दिल्ली में भी उसका बड़े समर्थन है, तो वहाँ से बुलाने की क्या जरूरत है? अरे भरोसा नहीं दिल्ली वालों का। तो ये भाग क्यों रहे केजरीवाल ईडी की पूछताछ से? भाग क्या रहे हैं, एक न एक दिन तो आ ही जाएंगे शिकंजे में। अगर आपने कुछ किया है तभी आपको कुछ पनिशमेंट होगी, नहीं किया तो आप बरी हो जाएंगे। कानून सबके लिए बराबर है, और जो कानून के जहाँ भी जिस कोर्ट में ये फैसले होते हैं वहाँ कोई अन्याय नहीं है। अगर आपने किया है तो आप पकड़े जाएंगे, कब तक भागेंगे? और भागने का तो सिर्फ ये है कि अपनी वो दिखा रहे हैं कि मैं सीएम हूँ, नहीं आ रहा, मत आइए आप। तो आपको कि हाँ, तो ये जो हेमंत सोरेन के साथ जो हाल हुआ, गिरफ्तारी हुई, फाइनली ईडी से पूछताछ से भाग रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया, क्या लगता है केजरीवाल का भी जो अंतिम है वो जेल ही है? यही हाल होगा। आज शुरुआत हो गई है, एंड भी इस पे होगी। और एक आप महंगाई की बात कर रहे थे, मेरी एज 70 साल है। जब 15 साल के थे तो हम अपने पापा से 100 रुपये नहीं मांग सकते थे। आज मेरा बेटा 10,000 रुपये मांगता है, तो महंगाई कहाँ हुई है? मैं 10,000 भी देता हूँ ना उसको, तब 100 रुपये नहीं मिलते थे, तो महंगाई कहाँ से हुई? महंगाई नहीं है, उतनी अर्निंग भी बढ़ गई है। कोई महंगाई नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। कमाई ज़्यादा हो गई है लोगों को, पहले से अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। पहले उस टाइम एक एम्बेसडर और फिएट गाड़ी होती थी, 2 में चलते थे। आज आप 100 लोगों से बोले हमारे इंडिया में कितनी गाड़ियाँ हैं, मुझे ही नहीं मालूम है कितनी, 100 हैं, 150 हैं, कौन से मॉडल हैं नहीं पता है। तो महंगाई हुई है या तरक्की हुई है? केजरीवाल के विषय में पूछता हूँ, केजरीवाल ईडी बार बार समन भेज रहा है और वो केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, तो क्या लगता है हेमंत सोरेन जैसे गिरफ्तार हुए वैसे केजरीवाल को भी पता चल गया कि उनकी भी गिरफ्तारी तय है, इसलिए समय ले रहे हैं? केजरीवाल अपनी सफाई देना कि जो चार्जेस मेरे पर लग रहे हैं वो गलत हैं, जाके कोर्ट के अंदर बताएं भी गलत हैं। सिर्फ भागने से क्या बनेगा? ये तो एक आम आदमी के लिए क्या आदर्श है कि इस कोर्ट की बात मत मानो, जो आपका समन आ रहा है उसको मत मानो। हर आदमी के लिए है, कल मेरे पास समन आएगा, मेरा चीफ मिनिस्टर नहीं जाता तो मैं क्यों जाऊंगा? ये आदर्श बन रहे हैं क्या आप क्या हर आदमी को यही सिखा रहे हैं कि कोर्ट से जो भी समन आए मत जाइएगा, क्योंकि हम नहीं जा रहे तो आप भी मत जाइएगा? तो ये देश के अंदर ऐसा चलेगा क्या? कानून का राज है। आप जाके पेश हो, बताओ कि मैंने काम नहीं किया, गलती नहीं की, जो भ्रष्टाचार के मेरे ऊपर चार्जेस लग रहे हैं वो गलत हैं, आप प्रूव करिए, तो कानून खुला है।
अब इससे आप भागेंगे तो क्या होगा? तो आप क्या बोलना चाहेंगे केजरीवाल पे? कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते देखो उनको थोड़ा सा वो होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट है, जो भी ईडी है, कानून के तहत जो है वो जो भी प्रोसेस होता है ना उसको पालन करें कायदे के अनुसार। अब बुलाया है तो जाना चाहिए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार सामान भेज दिया है। अब उनको ऐसा मौका नहीं देना चाहिए छठी बार भी भेजा जाए। तो मुख्यमंत्री है और भी उनसे सीखते हैं, तो उनको थोड़ा सा कानून का वो करना चाहिए पालन। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट पे ये आरोप लग रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे नीतीश कुमार, तो उसको तोड़ने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिरा दिया वहाँ पे, ताकि इनका जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर जाए, और इसीलिए नीतीश को अपने पार्टी में मिला लिए। हर कोई अपनी मर्जी से जाता है, उसको इन्होंने कैसे मिला लिया? वो अपनी मर्जी से तोड़ा था उसने पार्टी, इनका अपनी मर्जी से वापस चला गया, अपनी मर्जी से गया ना। आपको क्या लगता है बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है? जैसे इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे थे नीतीश कुमार, सबसे बात कर रहे थे, तो इससे लगा कि कहीं इंडिया गठबंधन को कैसे तोड़ा जाए, तो इसीलिए बिहार में गवर्नमेंट गिरा दी और अपने साथ मिला लिया नीतीश को। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती। ये बीजेपी के जो करे हुए कार्य और विकास हैं उनको देखकर ही गठबंधन में दरार पड़ी। उनको लगा शायद गठबंधन में हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा, पता नहीं हम मोदी जी को सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने को बचाने के लिए या अपना भविष्य बचाने के लिए मोदी जी के साथ हाथ मिलाया। मोदी जी कभी किसी को भी नहीं जोड़ते तोड़ते, उनके कार्य जोड़ते तोड़ते हैं। अगर उनके अच्छे कार्य हैं तो लोग जुड़ेंगे, बुरे हैं तो लोग अलग हो जाएंगे। तो ये कहना निराधार है। आपकी क्या राय है इस पे? क्या नीतीश को जो बिहार में गवर्नमेंट गिराई गई, क्या इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए किया गया ऐसा, या नीतीश अपनी मर्जी से आए हैं? वो अपनी मर्जी से ही आए हैं। ऐसे कंपेल करके अगर जो लेना होता उनको, तो ये काम बहुत पहले हो गया होता। उनके अपने ही अपने मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से वो भटक के लोग अलग हो रहे हैं उनसे। वो इनके साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ आए हैं वो। आप क्या कहेंगे इस पे? वो अपनी मर्जी से ही आए हैं, ऐसा बीजेपी का कुछ ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही आए हैं। आपकी क्या राय है इसमें? सर, नीतीश की अपनी घर वापसी हुई है। वहाँ आने से उसको सम्मान नहीं मिला जो उसको पहले सम्मान मिला करता था। यहाँ उनको सब कुछ मिला, सब कुछ बीजेपी ने दिया। वहाँ जाकर सिर्फ उनको जूतियाँ ही पड़ी हैं, तो उसने वो जगह को छोड़ा और अपनी जगह पर वापस आ गए, बस इतना ही है। और अपनी मर्जी से आए और दोबारा से सम्मान फिर मिल रहा है उनको, फिर वहीं तक पहुँचेंगे जहाँ पहले थे। अच्छा, ज्ञानवापी, अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, अब वाराणसी में आपको क्या लगता है कि वहाँ भी अब भव्य शिव मंदिर बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। अब पहले से लोगों को जो अंधेरे में जी रहे थे उनको अब चांदना दिखना शुरू हो गया है, और ये जल्दी से जल्दी कार्य होना भी चाहिए और ये मोदी जी को करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब अगला नंबर ज्ञानवापी है अयोध्या के बाद? ज्ञानवापी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी किया जा रहा है। वहाँ पर वो मंदिर था जिसका अस्तित्व था, उसको देखकर ही हो रहा है। ये जो न्यायालय बैठे हैं, जो ये लोकल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, क्या ये को अपने मर्जी से काम करते हैं? ये अपने विवेक से चलते हैं, साक्ष्यों के आधार पे चलते हैं। वहाँ मंदिर था और मंदिर बनेगा, और इसलिए इसको कोई कहना कि वहाँ ये मस्जिद को हटा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी सरकार, खासकर मोदी जी, कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब मंदिर है तो मंदिर का अस्तित्व बनना चाहिए, और वहाँ नज़र आ गया कि इतने साल पहले वहाँ था, तो वो बनेगा और बनना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? कह रहे हैं, विपक्ष कहता है कि 2024 के मद्देनजर जल्दी जल्दी कोर्ट भी फैसला ले रहा है, और इस तरह के चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं कि यहाँ पे मंदिर का अस्तित्व सामने आ जाता है। कोई मुद्दा है तो सामने आता है ना। ये मुसलमान भाइयों को भी पता है कि मंदिर को हटा के यहाँ मस्जिद बनाई है, मंदिर के सारे प्रूफ मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं सारे वहाँ, और बनेगा, बनना चाहिए, अवश्य बनेगा मंदिर वहाँ। इसके बाद मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनेगा। अब जो अपील की जा रही है उनसे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो सुपुर्द कर दें, अपने आप जो है हवाले कर दें कि आप सबूत मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये अपील मान लेनी चाहिए या मानेंगे वो? सर, मैं मुस्लिम भाइयों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। ये धरती हमारी माँ है, इस माँ के हम सब पुत्र हैं, चाहे मुस्लिम हैं हिंदू हैं। जब हम सब पुत्र हैं तो हम भाई भाई हुए ना, तो हमारा झगड़ा किस बात का है? तो हमने एक दूसरे के अंदर चीज़ों को सहन करना चाहिए और अपने आप को त्यागना चाहिए। जो उनके पक्ष में उनको मिले, जो हमारे पक्ष में हमें मिले, इसमें क्या कमी है?
आपकी क्या राय है कि क्या जो मुसलमानों से अपील की जा रही है कि ज्ञानवापी में अभी हिंदू मंदिर के सबूत, शंकर जी के मंदिर के सबूत मिल रहे हैं, तो उनको सुपुर्द कर देनी चाहिए, वो ज़मीन विवाद खत्म, कोर्ट से वापस ले लेना चाहिए केस? देखिए मुसलमान जो है वो उनका अपना धर्म है और हिंदुओं का अपना धर्म है। सबसे पहली तो बात तो ये है कि वहाँ पर जो सबूत मिला है ये सबकी आंखों देखी की बात है, कोई छुपाए हुई है। अब जैसे अयोध्या में मिला है, बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर मिला है, तो उसी तरह जैसे मुसलमानों ने स्वीकार किया है और राम मंदिर बन के तैयार हो गया, उसी तरह देखो सबूत कोई इंसान तो छुपाएगा नहीं, एक सबूत छुपा सकता है, इतने सारे सबूत मिलना कोई छोटी बात नहीं है। तो खुशी खुशी मुसलमानों को देखना चाहिए कि भाई जो है वो वापस लौटानी चाहिए ज़मीन और वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए।